Good evening, sir. Good evening, sir. इसका तुम लास्ट क्लास क्यों नहीं आए थे? स्नेहा लास्ट क्लास क्यों नहीं आए थे? तेज बोलो थोड़ा, माइक पास करके बोलो। anyway, मुझे समझ में नहीं आया। रिकॉर्डिंग देख ले क्या? रिकॉर्डिंग देखी या नहीं देखी? अच्छा ठीक है। तो कुछ होमवर्क था क्या गाइस? कुछ होमवर्क था ना? आपने कहा था बस प्रैक्टिस कर लेना। किसी को कुछ डाउट है? यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वाले तो एक्सरसाइज दी होगी होमवर्क में। सर मुझे 8th में डाउट है सर। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है स्नेहा? क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। हाँ काट चुके, 8th में सुन लिया मैंने तुम्हारा डाउट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है cos 4x क्या हो गया चतुर्थ को? cos 4x is equal to cos 2x। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, cos x is equal to cos y। हाँ, cos x is equal to cos y का सीधा फॉर्मूला होता है x is equal to, मतलब यहाँ पर x की जगह 4x है, तो 4x is equal to 2n pi प्लस माइनस y की जगह 2x है। इस पूरे में इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर x से सिंप्लीफाई हो सकता है, तो केस बाय केस ले लेते हैं। एक मिनट में एक बार और लिंक डाल देता हूँ। लिंक है वैसे। हाँ, तो इसको हम इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे एक एक केस लेके। तो एक बार प्लस ले लो, 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2n पाई एंड x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, और दूसरा केस ले लो, 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x। यहाँ से आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 2n पाई और x इज इक्वल टू n पाई बाई 3। देखो लास्ट क्लास में भी ऐसा एक केस आया था, तुम जब भी फैक्टर हो n पाई बाई 3 इज अ फैक्टर ऑफ n पाई, तो पूरा डिवाइड कर देगा 3 टाइम्स। तो फैक्टर के मल्टीपल में कहीं ना कहीं n पाई वाले सारे केस इंक्लूड हो जाएंगे। n पाई बाई 3 में
एन पाई वाले सारे केस इंक्लूड हो जाएंगे। क्यों? एन पाई बाई 3 में जो वैल्यू एन इज इक्वल टू 3 पर आ रही होगी वो एन इज इक्वल टू 1 पर आ रही होगी, वैल्यू तो सेम ही है ना। तो कहीं ना कहीं एन पाई बाई 3 में एन पाई वाले सारे सोल्यूशन इंक्लूड हो जाएंगे, तो सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में सबको ये? जैसे एक बार सोल्यूशन मान लो कभी आ जाए 2n पाई, या एक बार आ जाए 10n पाई और एक बार आ जाए 5n पाई, तो 5n पाई में 10n पाई वाले सारे अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि 5n पाई द फैक्टर ऑफ 10n पाई, कहीं ना कहीं वो ले ही लेगा। सिमिलरली यहाँ बाई 3 थोड़ा समझना वैसा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 8th आई थिंक कार्तिकेय का। यस सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। अभी देखो हमें ये सब नहीं आता है sec स्क्वायर वगैरह, हमें सिर्फ sin cos tan आते हैं। sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। क्या हम sec स्क्वायर को tan में लिख सकते हैं क्या? सर 1 प्लस tan स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। अभी देखो ये tan 2x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 1 और 1 तो हो गया कैंसिल, तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0, और अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। क्या हो गया ऐसे तो इसको, चलो tan 2x को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए तो दो सोल्यूशन आ जाएंगे। एक सोल्यूशन आ जाएगा tan 2x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या सोल्यूशन बन जाएगा? tan 2x 0 है, x इज इक्वल टू tan n पाई बाई 2। 2x इज इक्वल टू n पाई, tan x 0 कब होता है? n पाई पे, तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 2। दूसरा सोल्यूशन यहाँ से आ जाएगा कि tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर tan 2x इज इक्वल टू माइनस 1। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा कैसे? इसको लिख देंगे tan x इज इक्वल टू tan y के फॉर्म में। -1 के लिए क्या एंगल लिखना चाहिए हमें? सर माइनस पाई बाई 4। -4 लिख सकते हैं, या फिर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है तो सर पाई माइनस पाई बाई 4। माइनस पाई बाई 4, जो कि हो जाएगा 3 पाई 4। दोनों सही सेम ही चीज आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब इसको tan x इज इक्वल टू tan y वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ, सर आपने मतलब लेफ्ट साइड पे tan 2x इज इक्वल टू 0, सर उसका भी सर tan भी 0 n पाई पे ही होता है। हाँ, जहाँ साइन 0 वहाँ tan 0, tan साइन अपॉन कॉस ये तो होता है। हाँ ठीक, हाँ सर ठीक, मैंने ब्रेक करके किया था कुछ। तो tan x इज इक्वल टू tan y, तो ये हो गया x इज इक्वल टू n पाई प्लस और y 3 पाई बाई 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। ठीक है, लिख लो, एक मिनट मैं इसको हैंडल करता हूँ। ऐसा कभी हुआ तुम लोगों का कि चल नहीं रहे हो क्लास? लास्ट बार हुआ था मैच, फिर कैसे ठीक हुआ था? अपने आप आ गया। लिख लिया? यस सर। यार श्योर नहीं क्लास में।
हो गया ना। चलो, तो अभी ये चैप्टर थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो अभी नया चैप्टर नहीं शुरू करेंगे, प्रैक्टिस ही करेंगे इस चैप्टर की। आइडेंटिटीज किसी को याद हो गए सारे? आइडेंटिटीज कब याद होंगी? अभी नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा, फिर वो अगले टर्म के लिए छूट जाएगा, जब अगली बार पढ़ोगे तब याद करोगे। कब से मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं याद है कार्तिक? सर मैंने याद तो कर ली, मतलब सर मुझे लगता है कि कभी कभार वो हो सकता है, अगर कुछ पूछे तो ना बता पाऊँ, लेकिन कभी बता कभार तो दूंगा मैं। होता ही है, तो तभी वो प्रैक्टिस करते करते ठीक होता है। हाँ सर, कुछ लर्न लोग मुझे किया लग है रहा है मैंने। याद ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। चलो क्वेश्चंस करना शुरू करो, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो मैं 5 क्वेश्चन करूँ, मैं क्षितिज तो देखता हूँ कुछ इशू हो रहा है।
हो गए सारे? अभी बताओगे कितने हुए हैं? सर कर रहा हूँ। कितने हुए हैं? और टेस्ट संडे को नहीं हुआ, ये नहीं सोचना, मैं भूल गया हूँ। टेस्ट हम कल कर लेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर आधे टाइम में टेस्ट कर लेंगे। आई गेस तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम में मिल गया है तो। सर कल क्लास नहीं है, अब क्लास थर्सडे को सीधा। अच्छा, तो थर्सडे को कर लेंगे। ओके सर। सर हाँ, सर cos 5 को क्या क्या कर सकते हैं सर? तो बताओ, किस क्वाड्रेंट में गया है? हमेशा मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखने को कहा है ना, मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिख के देखो, समझ में आ जाएगा। सर फिर मिक्स फ्रैक्शन में -13 π/4 कैसे करें मतलब? मिक्स फ्रैक्शन नहीं बना पाओगे इसका। सर वो तो बन गया। हाँ सर वो बना -3 π-π/4। हाँ, सर फिर क्या करना है? इसमें अगर वो माइनस से डर लगता हो तो इसमें 4 पाई ऐड कर दो, माइनस चला जाएगा। 2 पाई का मल्टीपल हटा भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। सर तो -π/4 बचेगा ना 2 पाई हटाने के बाद? 2 पाई हटा दो तो माइनस पाई बचा, माइनस पाई माइनस पाई 4 हो गया, माइनस कॉमन ले लो और उसके बाद फॉर्मूला लगा दो। ठीक है। क्षितिज कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ट्राई करो। फोन से आओ लैपटॉप से आओ? और जो तुम्हारे पास लैपटॉप है, लैपटॉप से आया करो, लैपटॉप से अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बेटर एक्सपीरियंस रहता है। हाँ, आवाज बहुत धीमी आ रही है, इसका माइक पास करो पहले। तेज बोलो, माइक पास करो। बोलो। नहीं समझ में आ रहा है। तो बिना माइक के बोल दो, माइक निकाल के उसमें लैपटॉप का माइक यूज हो जाएगा। मतलब अपना हेडफोन हटा दो अगर हेडफोन वाला खराब हुआ हो। सर इसमें जो cos में -13 π/4 है ना, हाँ तो इसमें से तो फिर माइनस हट जाएगा क्योंकि cos हाँ माइनस रहता है, तो हम ठीक। सिंपल लिख सकते हैं ना 3 π + π/4। हाँ हाँ बिल्कुल। और सर एक और चीज, सर इसमें 10 - 225 लिखा है, हाँ हम माइनस बाहर ले लेंगे। हाँ बिल्कुल। सर सेकंड का आंसर बता देंगे सर एक बार? आंसर ऐसे याद नहीं है, अब तो करना पड़ेगा ना, अभी करेंगे। ठीक है सर।
हो गए क्या सारे ट्राई? क्या भाई इतने छोटे क्वेश्चन पूरी क्लास निकाल दोगे क्या? सर मैं अकेला बैठा हूँ क्लास में, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सर सच बोले तो मैं सच मुझसे नहीं हो रहा, ट्राई कर रही ट्राई हूँ। सारे हो गए? हाँ 2 तो ट्राई कर लिए, बाकी अभी कर रही हूँ। कितना ट्राई किया? सर क्योंकि सॉल्व करने की कोशिश करी पूरी, बट गलत, अब लाइक दोबारा स्टार्टिंग से देखा तो गलत कर रही थी सॉल्व। अच्छा, अन्वेषा तुमने कितने कर लिए? सर वही 2 ही करे अभी तो, मतलब अरे भाई सच तो ये होमवर्क मतलब कि क्लास में कुछ और ही करा देता। जल्दी जल्दी ट्राई करो 5 मिनट के अंदर सारे लोग। चल ट्राई हो गया लेकिन सॉल्व नहीं हो पाया। बात है सॉल्व हो जाने चाहिए थे क्योंकि फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो शायद नहीं हो रहा हूँ। एनीवे इसीलिए प्रैक्टिस हो रही है। शो होता है, मैं चाहता तो ना चैप्टर स्टार्ट कर देता लेकिन तुम लोग वीक रह जाते हो। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो दिख रहा होगा ये एंगल जैसे 215 है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, 125 सेकंड क्वाड्रेंट में है, एंड देन 235 थर्ड क्वाड्रेंट में है और 325 फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हमारे पास स्ट्रेटजी किस क्वाड्रेंट का एंगल हो कैसे लिखना है। सेकंड क्वाड्रेंट को 180 माइनस लिखना है, थर्ड को 180 प्लस लिखना है और फोर्थ को सिर्फ माइनस या 360 माइनस लिख देना है, एक ही बात है दोनों।
तो हम tan 215 को ऐसे लिख देते हैं tan 180 प्लस 35, tan 125 को tan 180 माइनस कितना हो जाएगा 55। अभी इसमें थोड़ा सा क्या चाहिए कि सिंस हमें 35 की वैल्यू दे रखी है, तो अगर इसको हम 90 प्लस लिख देंगे तो 35 का फॉर्म आ जाएगा, समझ गए? वैसे भी आ जाएगा, फिर उसको तुम्हें एक बार और चेंज करना पड़ेगा, तो इसको 90 प्लस लिख दें क्योंकि हमें 35 पता है, गिवन है वो, इसलिए हम इसको 90 प्लस 35 लिख देते हैं। बात समझ गए? सर मैं नहीं कोई समझा। इशू नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को 180 माइनस भी लिख सकते हैं, 90 प्लस भी लिख सकते हैं। मैंने क्या रखा है 180 माइनस लिखा था, तो उसके फॉर्मूले इजी होते हैं, उसमें वो चेंज नहीं करना पड़ता है रेशियो, ठीक है? यस सर। लेकिन यहाँ पर सिंस 35 इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दिया, 180 माइनस में भी लिखते तो अगले स्टेप में 35 आ जाता है, एक स्टेप और करना पड़ता। ऐसे ही 235 को लिख देते हैं tan 270 माइनस 35 लिखते हैं क्योंकि फिर 35 चाहिए हमें, क्योंकि 180 प्लस में भी हो जाएगा लेकिन एक स्टेप और लगेगा। और ऐसे ही tan 325 को 360 माइनस 325 है 0, इसको 360 को 0 भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। 360 माइनस 35, अभी देखो सब कुछ 35 के टर्म में आ गया। अभी फॉर्मूले यूज करते हैं, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा ही होता है, तो ये हो गया tan 35। tan 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। माइनस cot थीटा। माइनस कॉट, रेशियो भी तो चेंज करोगे, 90 है ना, अपॉन tan 270 माइनस थीटा, माइनस क्यों होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, कॉट थीटा। एंड tan माइनस 370 मतलब tan माइनस थीटा है। tan माइनस थीटा क्या होता है? tan माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और tan 35। अभी ये सारी वैल्यू में पता है, tan 35 की वैल्यू a दे रखी है, एक अगर दे रखी है तो वो गिवन है, वो हमें निकालना नहीं है। a माइनस कॉट 35 1 बाई हो जाएगी, ऐसे ये a प्लस 1 बाई हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस 1 ओवर a स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ये है हमारा फाइनल आंसर। किसी का सही था क्या? यस सर। वेरी नाइस। और किसी का? बीच में अटक गई। कोई बात नहीं। देख लिया? यस सर। तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं होता है क्या? चलो ठीक है, फर्स्ट सबका हो गया ना, मैं हटा रहा हूँ सोल्यूशन भी और क्वेश्चन भी। सेकंड तो इजी है, सेकंड हो गया, और क्या है फाइनल आंसर? 2 प्लस रूट टू। रूट 2। हाँ सर 2 प्लस सर रूट 2। मेरा 1/2 आ रहा है। 1/2 आ रहा है, किसी का 2 प्लस रूट 2 आ रहा है। मेरा भी 1/2 आ रहा है।
1/2 दोनों का 1/2 है और आई गेस दोनों का 2 + √2 है। चलो देखते हैं। तो इसमें सीधे वैल्यूज ही रिप्लेस करनी है। tan -2 to 5 सबसे पहले tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो माइनस tan और 225 को हम लिख देते हैं 180 + 45। cot 405 है तो cot 360 + 45, 360 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो cot 45 लिख दिया मैंने। sin 17 π/4 को हम लिख देंगे sin, मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 4 and 1/4 आएगा, बेसिकली 4 π + π/4 इनटू cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो माइनस तो बोल ही जाओ, और 13/4 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 3 π + π/4 आएगा। ये तो पहला स्टेप हो गया हमारा। अभी tan 180 + थीटा क्या होता है? tan 180 + थीटा tan थीटा tan थीटा होता है, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो वो तो रहेगा ही माइनस, वो माइनस गायब नहीं हो जाएगा, तो tan 180 + थीटा को tan थीटा ही लिख दिया। cot थीटा तो वैसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। sin 4 π + π/4, 4 π तो बोल ही सकते हैं, 2 π का मल्टीपल है, बोल लो इसको, तो सिर्फ sin π/4 बचा, और cos में 3 π + π/4 है, 3 π को नहीं बोल सकते हैं, 2 π को बोल सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ये π + π/4 हो गया। और cos π + थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा। बस अब तो बस वैल्यूज ही पुट करनी है। माइनस tan 45 1, मतलब -1 प्लस cot 45 1 प्लस sin π/4 1/√2 और माइनस का cos π/4 -1/√2, 1 और -1 तो कैंसिल हो गया, -1/2 आंसर आएगा। ये बताया था तुम लोगों ने, आस्था और स्नेहा? सर 1/2 बताया था, माइनस नहीं। माइनस मिस हो गया था। सर इसमें कॉज में जो माइनस है वो हट नहीं सकता। किसमें? सर ये जो कॉज है ना माइनस cos π/4, तो इसमें माइनस हट जाना चाहिए। नहीं माइनस एंगल से हट सकता है, ये एंगल में थोड़ी ना है, तो cos के बाहर है। cos माइनस π/4 होता है, एंगल में माइनस होता है, तो उसको हटा देते, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ बोलो। सर हम इसे ऐसे नहीं कर सकते, मतलब tan -225 को हम tan -45 लिख दे, 180 के बाद उसकी वैल्यू वापस रिपीट करती हैं, क्योंकि तुम कह रहे हो tan -225 को tan 180 - थीटा लिख दें? नहीं सर, उसमें से ही डायरेक्ट 180 हटा दें सर, क्योंकि tan की वैल्यू पाई के बाद रिपीट करती है। पाई के बाद रिपीट करते हैं, तो तुम कह रहे हो पाई हटा दें? हाँ, तो 180 हटा देंगे तो 45 आ जाएगा। हाँ ठीक, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कर सकते हैं ना? हाँ ठीक। टीचर समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, आई डोंट नो, वैसे मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं। ओके। हो गया? यस सर। हटा दें सोल्यूशन? कोई लिख तो नहीं रहा ना? नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही इजी है, 3 का आंसर तो आ गया होगा। हाँ, 3/2 आया। 3/2 आया, और किसी का कुछ आया क्या? हाँ, 3/2 के अलावा कुछ और आंसर आया? तो 0 आ रहा है। 0 भी आ रहा है किसी का। लेट्स सी, कह रहा है sec 330, sec 330 को कैसे लिखेंगे? sec 360 - 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में, या सिर्फ -30? ठीक है, sec 510 फोर्थ, मतलब 2 पाई से बड़ा हो गया तो 360 प्लस ही लिखेंगे, और 360 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बचेगा आई गेस 150 हाँ प्लस cosec 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cosec 180 - 60 और sec 390 मतलब sec 360 + 30 which is eventually sec 30। अभी ऑलमोस्ट सब सेट हो गए। sec -30
cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, तो माइनस का कोई मतलब नहीं, सिर्फ sec 30 बचेगा। sec 150 को कैसे लिखेंगे? sec 180 माइनस 30, सेकंड क्वाड्रेंट है क्योंकि। cosec 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cosec 180 माइनस थीटा cosec थीटा cosec थीटा ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, sin cosec पॉजिटिव, तो cosec 60 और sec 30, तो sec 30 है ही है। और sec 180 माइनस 30 क्या हो जाएगा? sec 180 माइनस थीटा सर माइनस सेक थीटा। माइनस sec थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सिर्फ sin और cosec ही तो पॉजिटिव होता है। बस अब सारी वैल्यू रख दो। sec 30 होता है 2/√3, माइनस 30 हो जाएगा -2/√3, cosec 60 हो जाएगा 2/√3 और sec 30 हो जाएगा 2/√3। ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो किसका आ रहा था? सर मेरा। क्योंकि ये नेगेटिव में सेम चीज पॉजिटिव में कैंसिल होके जीरो हो जाएगा। सर हाँ सर अगर मैं इसी को लिखकर अगर sec को cos में बदल दूं, cosec को sin में, तो कोई गड़बड़ी हो जाएगी? नहीं, कोई बट क्यों बदलना है, मतलब ठीक है कि स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर मेरी वैल्यूज यही आ रही है, लेकिन वो 3/√3/2 प्लस ऐसे आ रही है सर। हाँ तो फिर दोनों तरफ एक में प्लस होगा माइनस, तो जीरो तो हो ही जाएगा ना फाइनली। हाँ तो मैं लगता है गलत कर दिया कैलकुलेशन। और 1 भी तो लिखोगे, वैल्यू थोड़े ना चेंज हो जाएंगे। sec 30 को 1/cos 30 लिखोगे ना, हाँ सर तो वैल्यू यही आएंगे 2/√3 और -2/√3, लिखो तुम किसी भी फॉर्म में। ठीक है। सर हाँ सर ये आपने फर्स्ट स्टेप में सेक -30 लिखा है, हाँ तो सर आपने ये वाला माइनस हटा दिया, फिर सेकंड स्टेप में वो वाला समझ में नहीं आया फिर कि आपने वो वाला मैंने कुछ इतना कंफ्यूज नहीं हूँ, एंगल से माइनस हट सकता है अगर एंगल के साथ माइनस है। अगर सेक या मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ माइनस है तो वो नहीं हटेगा, तो ये वाला माइनस एंगल के साथ है, हाँ सर। ठीक है। और यहाँ पे माइनस एंगल के साथ थोड़ी ना है, ये तो फॉर्मूले से निकल के आया। सेक 150 था ना, 150 को लिखा 180 माइनस 30 और सेक 180 माइनस थीटा होता है माइनस सेक थीटा। तुम सोचो, तुम सोच रहे हो उसके हिसाब से तो सेक और कॉस में कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, बार हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव थोड़े रहते हैं। ठीक है सर। एंगल नेगेटिव हो तो सोचो कि हाँ नेगेटिव हो, कोई मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, नेगेटिव हो या ना हो एंगल में लेकर सिर्फ, ठीक है सर। ठीक है। और कोई डाउट? नो सर। हटा रहा हूँ इस सोल्यूशन को मैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो प्रूविंग का था, ये तो हो गया होगा। यस सर हो गया। तो ये तो आई थिंक यही था। sin पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा? sin पाई प्लस एक्स माइनस माइनस sin x थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। sin माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस sin x। cos पाई माइनस एक्स सर माइनस कॉस एक्स। माइनस cos x। sin पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस cos x। प्लस cos x। तो रेशियो चेंज हो क्योंकि पाई बाई 2 है और साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। बस ये तो खत्म है। ऊपर आ गया sin स्क्वायर x, नीचे आ गया माइनस cos स्क्वायर x, which will be eventually minus tan स्क्वायर x। लिख लिया? यस सर। चलो फिफ्थ में सिंप्लीफाई करना है। हुआ सिंप्लीफाई कुछ? tan पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस tan x। माइनस tan x, सेकंड क्वाड्रेंट है। sec 2 पाई माइनस एक्स प्लस
प्लस हो प्लस जाएगा। x रहेगा, बाहर वाला माइनस रहेगा, बाहर वाला मत लगा देना। cos π/2 माइनस x, प्राइम sin x तो 10th वाला है भाई, cos 90 माइनस थीटा माइनस sin π/2 1। अब इसको एवेलुएट यूजुअली सिंप्लीफाई करने को बोलता है, तो देखो कुछ कॉमन अमन हो सकता है क्या? माइनस कॉमन लिया, tan को sin अपॉन cos लिखा, तो sin x अपॉन cos x प्लस 1 अपॉन cos x, और अपॉन में sin x माइनस 1 तो था ही, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस sin x या sin x प्लस 1, एक ही बात है, sin x प्लस 1 ओवर cos x नीचे हो जाएगा ना डिनोमिनेटर में, और sin x माइनस 1। ठीक है, अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बना सकते हैं। उससे फायदा cos x ओवर sin x माइनस 1। चलो अब निकालने को तो निकाल देंगे कुछ ना कुछ। चलो, तो हमने कहा कि यार इसको रेशनलाइज टाइप से कर लें, तो अगर मैं ऊपर नीचे sin x माइनस, या पर देखो माइनस का साइन है, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस का साइन है, नीचे उसको ऑपरेट कर दे रहा हूँ, cos x का cos x लिखा रहने दिया, इसको 1 माइनस sin x लिख दिया। ठीक है, अब 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। यार इससे तो बात बनी नहीं, आई थिंक कुछ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर x नहीं है, तो ये इवेलुएट था क्वेश्चन में, शायद मुझसे कुछ मिस हो गया होगा, इसको छोड़ दो, तो कुछ एक्सप्रेशन बने, cos क्यूब बन जाएगा, और छोड़ दो, आई डोंट नो क्या था। चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। if sin 2x is equal to 2 upon 5, find the value of sin to the power 6x plus cos to the power 6x। इजी क्वेश्चन है, sin 2x वैल्यू दे रखी है 2 upon 5, पूछ रहा है टू फाइंड sin to the power 6x plus cos to the power 6x। आई होप अप्रोच समझ में आ रही होगी, जिनको नहीं आ रही है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाओ। a क्यूब प्लस b क्यूब 9 से वैसे पढ़ा जाओ, अगर याद हो तो लगाओ, नहीं याद है तो फिर वेट करो।
वाह, सर आंसर क्या है? बताओ। मेरा तो 2/5 है। 4/5। देखता हूँ, मैं से याद तो नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। अभी हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज ए प्लस बी। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि 1 हो जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। सेकंड ब्रैकेट में क्या आता है, ए स्क्वायर दैट इज साइन टू द पावर 4x प्लस बी स्क्वायर कॉस टू द पावर 4x माइनस ए बी दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद क्या क्या आता? नहीं, मेरा गलत है, मैंने कुछ और ही करती हूँ। मैंने कुछ और यहाँ ही तक कर समझ में आ गया? चलो दूसरा वर्ड मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसको भी छोड़ देंगे। समझ गए मैम? यस सर। यस सर। अभी देखो हमने कहा देखो साइन 2x दे रखा है, उससे क्या फायदा है, हमें ये सर मालूम है मैं कि तो वो क्या sin x cos x इक्वल टू 1/5 आ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, 2 sin x cos x हो जाएगा 2/5। जब मैंने sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमें sin x इंटू cos x की वैल्यू पता है 1/5, जो कि यहाँ यूज हो जाएगी। लेकिन अभी ये दिक्कत रह रही है, तो क्लास 10th में आपको हमने वो पढ़ा था जब पॉलिनोमियल पढ़ते थे कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कैसे करते थे इसको? कैसे करते थे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 वेरी गुड। तो ऐसे ही क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। वही तो हो गया, देखो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझ गए? जो अंडरलाइन है सिर्फ उसकी वैल्यू बता रहा हूँ। साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चाहो तो ब्रैकेट खोल के देख लो, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 बन जाएंगे, प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से सिर्फ ये बचेगा जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। एग्रीड? यस सर। और माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स तो पहले से था। बस अब तो हमें सारी वैल्यू पता है, ये 1 होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मिलके हो गए 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बस वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस 3 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू 1/5, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1/25। सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 22/20। सर आपने 2 स्टेप पहले क्या किया? ये हाँ सर, इसके आगे से सर, इसके आगे मतलब इसके सर आगे यहीं तो से। ये कैसे लिखा है, समझ में आ गया? हाँ सर, ये तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बस समझ आ फिर गया। वैल्यू तो रखी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 रख दी है, और 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये ऐड होकर 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। लाइक टर्म ही तो है, सेम ही चीज तो लिखी है, यस सर, yes, ठीक है। यहीं पे वैल्यू रख दो यार, तो उसमें क्या है 2/25 और 1/25 हो जाएगा, तो 3/25 हो जाएगा ऐड होकर। आ गया है सबको? सो हाँ यस सर। सर ये आपने दोबारा क्यों लिखा वो थर्ड स्टेप में कि माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स? वो तो पहले से था ना, इसमें ये लिखा है मैंने दोबारा। एक तो पहले से ही था क्वेश्चन में ही, मतलब एक हमारे स्टेप में ही। ठीक है सर। ठीक है, चलो आई थिंक मैंने भी इसकी वर्कशीट नहीं शेयर की ना तुम्हारे साथ। नो सर। इस वीक हम पूरा यही प्रैक्टिस ही करेंगे, तो ये वीक तुम्हारा पूरा काम है सारी आइडेंटिटीज याद करना। आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी तो फिर नहीं होंगे क्वेश्चन। मैं भी वर्कशीट शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पे, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। टोटल 25 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैंने अभी अभी कराया है, और
22h भी करा दिया है और आई थिंक sin 18 और cos 7.5 भी करा दिए। ओवरऑल अराउंड 20 क्वेश्चन होंगे। कर लोगे क्या होमवर्क पे 20 क्वेश्चंस? कर लोगे या कम दो? ट्राई करेंगे। कोई किसी को वो तो नहीं, स्कूल का तो नहीं चल रहा है टेस्ट वगैरह? हाँ सर चल रहा है, सच में कब? चल रहा है। कब खत्म होंगे तुम्हारे? अभी तो चालू है ना, 2 टेस्ट दे कब से दिया। बता रही हो चल रहा है? 2 नहीं सर, 2 ही दिए हैं। सर हमारे भी वैसे, चलो ठीक है दिखा दीजिए। तो कितने देते भाई? 15 तक देना? हाँ सर। चलो 1 से 15 कर लेना, बाकी हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे तो तभी कर लेंगे, ठीक है? सर जो आपने करवा ओके दी सर। वो भी करने हैं क्या? नहीं, जो करा दिए वो मत करना, बस एक बार देख लेना, तुम्हें आते हैं फॉर श्योर, ठीक है। ठीक है? और आइडेंटिटीज रोज याद करो, उसको रिवाइज करोगे तभी याद होंगे ढंग से, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू। हैव अ नाइस नाइट।